एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है मर्ज सॉर्ट। आज हम मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था और हमने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब यार देखो, मर्ज है तो मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना। मतलब अगर तुम्हारे पास एक पार्ट ए है और अगर तुम्हारे पास एक पार्ट बी है, तो तुम इन दोनों को क्या करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो मर्ज होके ये क्या बन जाएंगे? ए प्लस बी बन जाएंगे, क्योंकि तुम ए में किसको मिला दोगे? बी को मिला दोगे। तो बेसिकली ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, वो इस मर्ज से ही जुड़ी हुई है कि हम कुछ तो मर्ज करेंगे यहाँ पे। अब क्या मर्ज करेंगे वो देखते हैं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पे ना डेफिनेशन समझाऊं, डेफिनेशन समझाने से पहले ना, मतलब डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। मैं तुम्हें एरे का एक एग्जाम्पल, मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके ही समझाती हूँ कि आखिर ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम होती क्या है, मर्ज सॉर्ट काम कैसे करती है, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं कि मेरे पास ये एरे दिया हुआ है। अब ये एरे में सारे एलिमेंट्स क्या है? रैंडमली अरेंज्ड है। सारे एलिमेंट्स रैंडमली अरेंज्ड है। और इसको मेरे को किस में बनाना है? इसको मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं। मैं ना एक काम करती हूँ, एक स्टार्ट पॉइंटर लेती हूँ। मैं कहाँ, देखो केस वन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। केस वन में मैं अपना स्टार्ट पॉइंटर लूंगी, जो कि कहाँ रखूंगी? मैं जीरो पे रखूंगी। और एक एंड पॉइंटर लेती हूँ। एंड को मैं कहाँ रखूंगी? एंड को जितना भी मेरा एरे का साइज है ना, -1 पे रखूंगी। मतलब 6 पे रखूंगी एंड को। तो मैंने स्टार्ट लिया, मैंने एंड लिया, ठीक है। अब यार जब भी हम स्टार्ट और एंड लेते हैं ना, तो एक बात मैं सोचती हूँ कि यार मैं मिड ले लेती हूँ यहाँ पे। क्या ले लेती हूँ? एक मिड ले लेती हूँ, एम। तो वो कितना होता है हमारा? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 होता है। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो देखो, स्टार्ट कहाँ पे? 0 पे है, एंड मेरा 6 पे। डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो मिड क्या आ गया? मिड मेरा कहाँ आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। तो एक मिड ले लेती हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ? एक मिड ले लेती हूँ, बिल्कुल। अब यार मैं यहाँ पे ना एक काम करती हूँ। मैं क्या काम करती हूँ कि मैं इस एरे को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेती हूँ। इस एरे को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इस एरे को दो एरेज में स्प्लिट कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब ये मिड के अबाउट, इस मिड के अबाउट मैंने इसको किस में स्प्लिट कर दिया? दो अलग अलग एरेज में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से इधर आऊंगी, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी? दोबारा से मेरा स्टार्ट कहाँ रखूंगी? दोबारा से मेरा स्टार्ट यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। और एंड मैं कहाँ पे रखूंगी? यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? स्टार्ट मेरा 0 पे, एंड मेरा 3 पे। तो मिड कहाँ आ जाएगा? मिड आ जाएगा मेरा 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 पे आ जाएगा मिड। मिड मेरा कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। तो अब वही काम, जो काम हम ऊपर करके आए थे ना स्प्लिट करने का, वही काम हम नीचे कर देंगे। तो मैं इसको भी कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आए, हम इस तरफ आए, लेफ्ट में आए। तो मेरा स्टार्ट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। एंड मेरा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। देखो, स्टार्ट मेरा 0 पे, एंड मेरा 1 पे। मिड क्या हो जाएगा? मिड हमारा कहाँ आ जाएगा? अब स्टार्ट प्लस एंड, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 पे आ जाएगा। मिड मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे ही आ जाएगा। तो दोबारा से हम इसको मिड के अबाउट स्प्लिट कर देते हैं दो एरेज में, ठीक है। तो देखना कैसे हो जाएगा, ठीक है। हमने दोबारा से स्प्लिट कर दिया। अब देखो, मेरा स्टार्ट भी यहाँ पे ही आ गया, एंड भी यहीं पे ही आ गया। अरे, यहाँ पे देखो, इस केस में क्या हो रहा है? इधर हमारा स्टार्ट इक्वल टू 0 इक्वल टू एंड, मतलब स्टार्ट और एंड हमारे एक ही पोजीशन पे आ गए। अब जब देखो दो पॉइंटर्स हमारे एक ही पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट एक ही है। एलिमेंट क्या है हमारा? एक ही है। और देखो यार, अकेला एलिमेंट तो अपने आप में ही सॉर्टेड होता है। यार मैं अगर तुम्हें 1 दे दूँ, तुम 1 को कौन से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा सकते हो? ठीक है। तो अकेला एलिमेंट तो अपने आप में सॉर्टेड होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी ये एलिमेंट था ना, उतना इधर, उतना यहाँ पे रिटर्न करा दिया कि यार यहाँ से हमें क्या मिल गया?
38 मिल गया, ठीक है। अब वापस से हम कहाँ आए देखना, अब हम इधर आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम गए नहीं थे। तो स्टार्ट कहाँ पे होगा, स्टार्ट हमारा यहाँ पे होगा, एंड हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है, मतलब स्टार्ट इक्वल टू 1 पे है और एंड भी हमारा 1 पे है। तो अकेला एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है, अकेला एलिमेंट सॉर्टेड होता है। तो इधर से हम यहाँ चले गए और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 27 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया, 27 मिल गया। अब देखो, हमारा लेफ्ट से हमें मिल रहा है 38, ठीक है। हमारा राइट से हमें मिल रहा है कितना, 27। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉर्ट करवा लेंगे, हम इन दोनों को सही रखवा लेंगे। तो सॉर्ट कराने के लिए हम देखना क्या करेंगे, हम लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग, मान लो कि हम सॉर्ट कराने के लिए एक सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे अलग से कॉल कर देंगे, जिसमें हम क्या भेज देंगे, हमारा जो भी एरे है वो भेज देंगे, ठीक है। हमारी जो भी स्टार्ट इंडेक्स है वो भेज देंगे, हमारी जो भी एंड इंडेक्स है वो भेजेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या भेज देंगे, हमारा जो भी मिड आएगा वो भेज देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कराने के लिए ये सॉर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम एक अलग से, है ना, मैं एक वेक्टर और बनाऊंगी देखना। यहाँ पे मैंने एक टेम्प वेक्टर बनाया, ठीक है। और उसका साइज कितना होगा, देखो जितना स्टार्ट और एंड होगा उतना ही तो साइज होगा, क्योंकि यार देखो अभी हम यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है हम लोग, ठीक है। इस पोजीशन पे हमने अपने इस वाले फंक्शन को कॉल किया। तो यार यहाँ पे साइज कितना है, 2 साइज है। तो ये जो टेम्प बनेगा वो कितने का बनेगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इतने का बनेगा। तो देखो एंड कहाँ पे, 1 पे, माइनस स्टार्ट कहाँ पे, 0 पे है, प्लस 1। मतलब अभी हम कितने एरे को मर्ज कराया हमने सॉर्टेड ऑर्डर में, इतने को ही ना। मैं इसको मर्ज और लिख देती हूँ इसके आगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, हमारा 2 साइज का ही है और हमने उसको स्प्लिट करा के सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करा रहे हैं हम। देखो उसको एक एक में स्प्लिट करा रहे हैं हम और सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करा रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 साइज का एरे लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, हमारे पास में स्टार्ट क्या जा रहा है हमारा, 0 जा रहा है। एंड क्या जा रहा है हमारा, 1 जा रहा है। मिड क्या जा रहा है हमारा, 0 जा रहा है, ठीक है। इस पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ये जा रहा है। तो यार मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ना एक लो इंडेक्स ले लेती हूँ, ठीक है। जिसको मैं कहाँ पे रखूंगी, स्टार्ट पे रख लेती हूँ। एक मैं क्या लेती हूँ, एक मैं हाई इंडेक्स लेती हूँ, एक मैं क्या लेती हूँ, हाई इंडेक्स लेती हूँ। जिसको मैं कहाँ रखूंगी, मिड प्लस 1 पे। अब देखो तुम बोलोगे यार हाई तुमने मिड प्लस 1 पे क्यों रखी, तो अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, कि हाई मैंने मिड प्लस 1 पे क्यों रखा। और एक मैं के इक्वल टू 0 लेती हूँ। ये के इक्वल टू 0 लेने का मतलब यही है कि ये जो टेम्प में जब हम वैल्यूज को स्टोर कराएंगे ना, तो वो इस के बेस्ड इंडेक्सिंग पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक वाइल लूप का यूज करूंगी, कि वाइल हमारा क्या होना चाहिए, हमारा लो जब तक छोटा या इक्वल है मिड से तब तक चलो, और हमारा जो हाई है वो हमारा छोटा और इक्वल है एंड से, तब तक चलो। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लो और हाई क्यों लिया। क्योंकि देखो जब तुम इस पोजीशन पे थे, तो तुमने इस एरे को क्या किया, डिवाइड किया हाफ हाफ में। तुमने इस एरे को क्या किया, इतने एरे को तुमने हाफ हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। तो आधा पार्ट जिसको मैं लो से डिनोट करूंगी, आधे पार्ट को जिसको मैं लो से डिनोट करूंगी, वो कहाँ तक चलेगा, देखो ये लो मेरा कहाँ तक चलेगा, स्टार्ट से लेकर मिड तक चलेगा। स्टार्ट से लेकर मिड तक चलेगा, इसका मतलब ये किसको बताता है, हमारे लेफ्ट पार्ट को दिखाता है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा लो लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। और जो हाई वाला पार्ट है, एच वाला पार्ट, देखो उसको मैं कहाँ से चला रही हूँ, मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक चला रही हूँ। मिड प्लस 1 से लेकर कहाँ तक चला रही हूँ, एंड तक चला रही हूँ। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एच वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यार हमें वापस से मर्ज कराना है इन दोनों को, मतलब ये जो एल वाला पार्ट है और ये जो एच वाला पार्ट है, इन दोनों को हमें मर्ज कराना है, ठीक है। तो यार मैं एक टेम्प फैक्टर, अब देखो जब मैं इन दोनों को मर्ज कराऊंगी तो कितने का
एरे बनेगा मेरे को, मतलब इनको अगर मैं सॉर्ट करा के मर्ज कराऊंगी तो मेरे को एरे तो एन माइनस स्टार्ट प्लस वन का ही बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें कितने के एरे की जरूरत होगी, टू साइज के एरे की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू साइज का एरे बना लिया। अब उसमें भी तो मेरे को एलिमेंट्स को रखवाना होगा, इसलिए मैंने के इक्वल टू जीरो बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस लूंगी कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ लो, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो बड़ा है किससे, ए आर आर ऑफ जो राइट साइड में एरे है ना उसके एलिमेंट से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारा टेम्प है ना उसके के में हम किसको रखवा देंगे, छोटे वाले एलिमेंट को पहले रखवाएंगे, तो ए आर आर ऑफ एच को रखवा देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो के को तो वैसे ही हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि वो तो इंडेक्स को बता रहा है, और यहाँ पे मैं हाई को आगे बढ़ा दूंगी, एच प्लस प्लस कर दूंगी। अब तुम बोलोगे कि यार तुमने एच प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो यार तुम्हारे पास लेफ्ट में क्या मिल रहा था, 38 मिल रहा था, और राइट में क्या मिल रहा था, 27 मिल रहा था। अब मैंने लो को यहाँ रख दिया, ठीक है, और हाई को यहाँ पे रख दिया। अब मैं है ना यहाँ पे कंपैरिजन करती हूँ कि देखो लो कितना है मेरे पास, 38 है, और हाई कितना है मेरे पास, 27 है। तो लेफ्ट वाला पार्ट बड़ा है, तो यार तुम हाई वाले को ले लोगे ना, हाई वाले को लेके आगे बढ़ जाओगे कि यार इसको तो देख लिया, अब क्या पता ये वाला एलिमेंट किसी और से छोटा आ जाए, मतलब इसके आगे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे कंपैरिजन कराओगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ हो सकता है कि हमारा जो लो वाला एलिमेंट है वो छोटा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। इक्वल भी मैं यहीं पे देख रही हूँ क्योंकि इक्वल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, जो भी हमारा टेम्प ऑफ के है, जो भी हमारा टेम्प ऑफ के है उसमें अब कौन सा आएगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा रहे हैं तो लो वाला आ जाएगा, लेफ्ट वाला आ जाएगा, और के को तो हम वैसे ही आगे बढ़ाएंगे, और हमारे लो को हम एक पॉइंटर आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इतना तो समझो, देखो अभी इस केस में यहाँ पे हमारा लो 38 पे था, हाई हमारा 27 पे था। हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करवाया जिसमें हमने स्टार्ट भेजा, एंड भेजा, मिड भेजा। उसमें हमने क्या बना दिया, हमारा टेम्प वेक्टर बना दिया। ठीक है, अब हमने हमारे लेफ्ट साइड के लिए एक लो वाला पॉइंटर रख दिया, और राइट साइड के लिए हमने एक हाई वाला पॉइंटर रख दिया, और इंडेक्स को देखने के लिए हमने के इक्वल टू जीरो लगा दिया। फिर हमने वाइल चलाया, वाइल लूप चलाया लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। ठीक है, अब हमने हमारे लेफ्ट वाले वैल्यू को और राइट वाले को कंपेयर करा दिया, और उनको सॉर्ट करा के टेम्प में स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एरे कितना बन जाएगा, मतलब हम इस एरे में भी स्टोर कराएंगे वैल्यूज को, तो इस पॉइंट पे हमारा एरे बन जाएगा 27,38। कितना बन जाएगा, 27,38 इतना बन जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये हम कहाँ पे दे देंगे, हम ये वाला एरे यहाँ पे दे देंगे कि भाई हमने क्या किया, हमने इतने एरे को आधे में स्प्लिट किया और उसको सॉर्ट करा के हम यहाँ पे लेके आ गए। बिल्कुल आ गए। अब देखो हम इस तरफ जाएंगे तो इसमें भी वही हम दो बार स्प्लिट करेंगे। तो देखना, हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया, यहाँ पे कितना आ गया, टू आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, थ्री आ गया। स्टार्ट और एंड दोनों ही हमारे एक जगह है, यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड हमारे दोनों कितने एक ही जगह पे रखे हुए हैं। तो अब हम लोग इसमें भी वही सेम बात करेंगे जो हमने किसके लिए की थी, इस वाले केस के लिए की थी। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमारा स्टार्ट कितना गया, 2 गया, एंड कितना गया, 3 गया, और मिड कितना जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, मिड हमारा 2 जाएगा। अब हम इसको वही लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में करके यहाँ पे जो भी एरे हमें मिलेगा ना, मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करा देंगे। तो यहाँ पे हमें 43,3 मिल, यहाँ पे हमें 3,43
43 मिलेगा। सॉर्ट होके आ जाएगा ना, तो 3,43 मिलेगा, जो कि हम कहाँ पे भेज देंगे, हम यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, कि भाई हमें 3,43 मिला। बिल्कुल। अब देखना हमारा लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है। देखो, हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है 27,38। मैं किस पोजीशन पे बात कर रही हूँ, मैं इस वाले एरे के लिए बात कर रही हूँ अब, है ना। और हमारा राइट साइड से कितना आ रहा है, मेरा राइट साइड से आ रहा है 3,43। कितना आ रहा है, 3,43। और देखो, मेरे स्टार्ट और एंड क्या जा रहे हैं इस केस में, स्टार्ट मेरा 0 पे है, एंड मेरा कहाँ पे है, 3 पे है, और मिड मेरा कहाँ पे है, देखना मिड कहाँ पे है इस केस में, मिड मेरा 1 पे है। इतने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो टेम्प वेक्टर है वो कितने का, टेम्प एरे है वो कितने का बनेगा, देखो एंड 3 माइनस 0+1 4 साइज का बनेगा। इसी में ही हम सॉर्टेड एरे को रखवाएंगे ना हमारे, तो 4 साइज का बनेगा। अब देखो, अब हम पूरी बातें जो भी करेंगे ना वो यहाँ पे करेंगे, कि लो कितना गया हमारा, 0 गया। हाई कितना गया हमारा, हाई हमारा गया मिड+1। मिड क्या था हमारा, 1 था, तो हाई कितना गया, 2 गया। मतलब हमारा लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक है, लेफ्ट हमारा स्टार्ट से लेकर मिड, मतलब 0 से लेकर 1 तक है। अरे ये 0 से लेकर 1 तक ही है ना। और हमारा हाई कहाँ से लेकर है, 2 से लेकर 3 तक है। इतना आ गया, और हमने इंडेक्स को 0 रखवा दिया। अब यार यहाँ पे देखना, लो हमारा 0 पे है, तो वो हमारा 1 से छोटा होता है, सही है। अब ए आर आर ऑफ लो क्या है, 27 है। ए आर आर ऑफ लो क्या है, 27 है। और ए आर आर ऑफ हाई, ए आर आर ऑफ हाई क्या है, 3 है। बड़ा है, लेफ्ट वाला बड़ा है हमारा। तो हमने क्या किया यार, हमने इस टेम्प में गए, इसकी जीरोथ इंडेक्स पे हमने किसको स्टोर रखवा लिया, 3 को रखवा लिया। किसको रखवा लिया, 3 को रखवा लिया। अब देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड को बोलूँ ना, तो लो वाला पॉइंटर मेरा यहाँ पे, और अगर मैं हाई साइड को यहाँ पे दिखाऊं, तो हाई वाला पॉइंटर यहाँ पे। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया, तो ये वाला छोटा आया, हमने क्या कर दिया, इस वाले को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब हम कंपैरिजन किस में करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, अब हम वापस से गए। अब देखो, हमारा लो क्या है, लो तो हमारा 43 है, सॉरी, हमारा लो क्या है, लो तो हमारा 27 है। हाई क्या है, हाई हमारा 43 है। मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसकी फर्स्ट वाली इंडेक्स पे, इसकी फर्स्ट वाली इंडेक्स पे किसको रखवा दिया, 27 को रखवा दिया। हो रहा है सॉर्ट, 27 को रखवा दिया, और इस लो को आगे बढ़ा दिया, इस लो को कहाँ कर दिया, आगे बढ़ा दिया। सही चल रहा है अभी सारा काम। अब वापस से हम लूप में गए। देखो, अब मेरा लो कितना है, 38 है, हाई कितना है, 43 है। यार अभी भी मेरा हाई बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, इस दूसरी वाली इंडेक्स पे किसको रखवा दूंगी, इस दूसरी वाली इंडेक्स पे मैं इस 38 को रखवा दूंगी, और इस थर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगी, और ये लो को कहाँ आगे बढ़ा दूंगी। अब मैं वापस से गई लूप में, देखो ये 0 1, लो तो मेरा मिड से बड़ा हो गया, एल मेरा किससे बड़ा हो गया, मिड से बड़ा हो गया। पर अभी भी मेरे को ये तो रखवाना है ना, राइट साइड वाला तो रखवाना है। तो मैं क्या करूंगी, इस लूप के बाहर आके एक काम करूंगी, कि जब तक मेरा हाई एंड से छोटा है, एंड से छोटा है, तब तक क्या करो, टेम्प ऑफ के इक्वल टू क्या रखवा दो, ए आर आर ऑफ एच को रखवा दो, और के को आगे बढ़ा दो, और हाई को भी आगे बढ़ा दो। ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यार मैंने क्या किया, यहाँ पे 43 करवा दिया, क्योंकि जब हम इस लूप से तो बाहर आ गए, तो फिर हम इस लूप में चले गए, और इस हाई को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखो हमारा टेम्प में क्या आ गया, ये आ गया, इतना आ गया। और इतने को हमने किस में रखवा दिया, हमारे एरे में सही पोजीशन पे इंसर्ट करा दिया, कि भाई देखना, कि जब मेरा एरे इतना था ना, तो इतने पे जब मैंने मर्ज सॉर्ट लगाया ना, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये मिला। ठीक है,
ये मिला, इसको कॉपी करा देंगे। अब आया होगा तुम्हें समझ में कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है। मर्ज सॉर्ट क्या काम करता है, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उनको सॉर्ट करा के मर्ज करा दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम वापस से यहाँ जाएंगे और हमें इसका सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाएगा कि 3, 27, 38 और 43 इस तरीके से मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। और यही काम हम किस पे कर देंगे, इस वाले पे कर देंगे। तो ध्यान से देखना अब, ठीक है। तो इतना हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम इधर आएंगे तो हमने वापस से वही अपना स्टार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एंड अपना कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। देखो अब स्टार्ट कहाँ पे, स्टार्ट मेरा 4 पे है, एंड मेरा 6 पे है। तो मिड कितना आ जाएगा मेरा, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 पे आ जाएगा मिड। मिड मेरा कहाँ आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। अब वापस से हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको दो दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। तो देखना हमने क्या किया, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। अब मेरा स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और मिड कहाँ पे आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे ही रह जाएगा। तो इसको हम दोबारा से क्या कर देंगे, वापस से हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। दोबारा से हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। तो देखना हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, तो स्टार्ट कहाँ आ गया हमारा, यहीं पे ही रह गया, और एंड भी हमारा यहीं रह गया है। मतलब एक ही एलिमेंट है यहाँ पे हमारा, क्या है, एक ही एलिमेंट है। तो अकेला एलिमेंट तो सॉर्टेड होता है। तो वही बातें करेंगे जो हम पिछली बार करके आए थे, कि हमने यहाँ से क्या भेज दिया, 9 को भेज दिया। सेम यहाँ पे भी स्टार्ट यहीं पे रह गया और एंड भी यहीं पे रह गया। तो यहाँ से हमने कितने को भेज दिया, 82 को भेज दिया। और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो सॉर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो सॉर्ट होके कितना चला जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे वो यहाँ पे वो सॉर्ट होके चला जाएगा। तो वो कितना जाएगा, 9 और 82 ऑलरेडी सॉर्टेड ही पड़ा हुआ था यार, ये तो ऐसे ही चला जाएगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो स्टार्ट हमारा यहीं पे ही है, एंड भी हमारा यहीं पे ही है। तो ये तो अकेला ही चला जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा स्टार्ट क्या जा रहा है, अब इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, इस पोजीशन की। स्टार्ट जा रहा है मेरा 4, एंड जा रहा है मेरा 6, मिड जा रहा है मेरा 5, मिड जा रहा है मेरा 5। मैंने टेम्प वेक्टर बना लिया। ये टेम्प एरे कितने साइज का बनेगा, ये टेम्प एरे 3 साइज का बनेगा हमारे, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट क्या है, देखो लेफ्ट में तो मेरा 9 और 82 जा रहा है, ठीक है। राइट में मेरा क्या जा रहा है, राइट में मेरा केवल 10 जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन बताऊँ ना, तो 9, 82 इस पे मैंने किसको रख दिया, एल को रख दिया, और 10 पे मैंने किसको रख दिया, हाई को रख दिया। बिल्कुल। यहाँ पे मैं इनकी इंडेक्स भी लिख देती हूँ, 4, 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब मेरा लो, अब जो मेरा लो है वो, देखो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लो मेरा छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं टेम्प में इसको रखवाऊंगी तो जीरोथ इंडेक्स पे पहले 9 आ जाएगा, और हम इस लो को आगे बढ़ा देंगे, लो को आगे बढ़ा देंगे, और टेम्प में हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। अब देखना ध्यान से, मेरा लो बड़ा है, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। लो तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और एच क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम 10 को रखवा देंगे और इस एच को आगे बढ़ा देंगे, और आगे हम कहाँ पे इंसर्शन कराएंगे, सेकंड इंडेक्स पे कराएंगे। पर यार देखो, हाई तो हमारा एंड से आगे निकल गया, मतलब ये लूप तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हम कहाँ चले गए, हम इस लूप में भी नहीं जाएँगे, क्योंकि हाई हमारा ऑलरेडी पड़ा है। हमारा बचा हुआ क्या है? हमारे यहाँ पे लो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हमारा यहाँ पे लो बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, एक और लूप चलाएँगे कि जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू मिड हो, जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू मिड हो, तो हम क्या करा देंगे यहाँ पे, टेम्प ऑफ के इक्वल टू एआरआर ऑफ लो करा देंगे, ठीक है। और वही के को आगे बढ़ा देंगे और लो को भी आगे बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे, लो को भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हम इस तीसरे लूप में जाएंगे, और हमने क्या करा दिया, सेकेंड इंडेक्स पे 82 रखवा दिया और लो को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये टेम्प हमारा सॉर्टेड, अब ये टेम्प हमारा सॉर्टेड फॉर्म में रख रहा है सभी वैल्यूज को, ठीक है। सॉर्टेड फॉर्म में रख रहा है, तो हम इसको किस में कॉपी करा देंगे, हम इतनी वैल्यूज को हमारे एआरआर में कॉपी करा देंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी एआरआर हमारा मॉडिफाई होके जाएगा ना,
वो जाएगा 9, 10 और 82, इतना जाएगा। 9, 10 और 82 इतना जाएगा। अब हम इस पॉइंट पे दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, एक तो लेफ्ट साइड से आ गया, एक हमारा राइट साइड से आ गया। इन दोनों को हम वापस से मर्ज करा देंगे, तो देखना क्या होगा। अब हमारा स्टार्ट 0 जाएगा, एंड हमारा क्या जाएगा 6 जाएगा, और मिड हमारा क्या जाएगा 3 जाएगा। ठीक है, वही ये सारी बातें करेंगे हम इसके लिए दोबारा से। ये लूप में जाएंगे और फिर उसके बाद में ऐसे हम टेम्प में स्टोर करा देंगे सॉर्टेड को, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ARR में कॉपी करा देंगे। तो ये था हमारा मर्ज सॉर्ट। देखो हम क्या कर रहे थे, हम दो पॉइंटर्स ले रहे थे, हम एक स्टार्ट पॉइंटर ले रहे थे, हम एक एंड पॉइंटर ले रहे थे। ठीक है, मिड के अबाउट क्या कर रहे थे, इसको स्प्लिट कर रहे थे, दो इक्वल हाफ्स में हमने इसको स्प्लिट किया। ठीक है, दो हाफ्स में स्प्लिट किया, और फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास आया ना, उनको सॉर्ट करा के मर्ज करा दिया। तो देखो, द वर्ड सॉर्ट इज एन एल्गोरिदम, इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो तुम डिवाइड कर रहे हो और फिर उसके बाद में सॉर्ट करा के मर्ज करा रहे हो। तो किस पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिम पे बेस्ड है ये। ठीक है, in this algorithm the array is initially divided into two equal halves। array को हमने दो equal halves में divide कर दिया, and they are combined in sorted order, और फिर बाद में इनको sorted order में क्या कर दिया, combine कर दिया। sorted order में क्या कर दिया, combine कर दिया। तो देखो यार कितना सिंपल है मर्ज सॉर्ट का, कि हम गए, हमने आधे में डिवाइड किया, फिर उसके बाद में इनको सॉर्ट करा के मर्ज करा दिया। ठीक है, अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके कोड को देख लेते हैं। GFG पे दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एरे दे रखा है, स्टार्ट, देखो एल का मतलब मैं यहाँ पे स्टार्ट ले लेती हूँ, और एंड दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट और एंड दे रखा है हमें यहाँ पे। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मिड लेके आऊंगी, और मिड क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा मिड। ठीक है, अब मैं क्या करा दूंगी, इसको मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करा दूंगी, किस पे, एरे पे करवा दूंगी, क्योंकि मेरे को आधे आधे में स्प्लिट करना है ना। तो एक एरे तो स्टार्ट से मिड तक हो जाएगा। ठीक है, एक एरे मेरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक एरे मेरा मिड +1 से लेकर एंड तक हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर अगर मेरा स्टार्ट इक्वल इक्वल एंड हो गया, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूँ स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया, तो यहाँ से तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो बेस है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अकेला एलिमेंट ही होगा या फिर एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, और इन सब के बाद मैं ये मर्ज फंक्शन कॉल कर दूंगी, जिसमें मैं क्या भेज दूंगी, एरे भेज दूंगी, स्टार्ट भेज दूंगी, मिड जो भी आया मिड भेजूंगी, और हमारा एंड जो भी होगा वो भेज देंगे हम लोग। ठीक है, तो अपना काम हम यहाँ पे करेंगे। अब देखना यहाँ पे है मेन काम, तो जो हमें करना है, अब जो लेफ्ट से आ रहा होगा, मैं लेफ्ट यहाँ पे लेती हूँ, जो भी लेफ्ट से आ रहा होगा वो लेफ्ट पॉइंटर पे रखेंगे। वो किस पे आएगा, एल पे आएगा। जो भी राइट से, राइट वाले को लेंगे हम, जो भी हमारा m+1 होगा उससे। ठीक है, एक मैं एरे बनाऊंगी टेम्प नाम का, जो कि कितने का बनेगा हमारा, r-l+1 का बनेगा, इतने साइज का बनेगा। ठीक है, एक मैं IDX लेंगे यहाँ पे, जो भी कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है, अब मैंने एक लूप चलाया कि वाइल हमारा जो लेफ्ट है वो लेस देन इक्वल टू m हो जाए, एंड जो भी हमारा राइट है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, एंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा ARR ऑफ लेफ्ट अगर मेरा बड़ा हो गया किससे, ARR ऑफ राइट से। ठीक है, तो क्या करा दो, टेम्प ऑफ k इक्वल टू ARR ऑफ आर राइट को करा दो, और k को आगे बढ़ा दो, और फिर राइट को भी क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये केस हो गया। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हमारा ARR ऑफ लेफ्ट छोटा या इक्वल हो सकता है किससे, ARR ऑफ राइट से। ठीक है, तो इस केस में क्या करो, इसमें ARR ऑफ लेफ्ट को लगा दो, A++ कर दो, और लेफ्ट
प्लस प्लस कर दो, लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अब ऐसा भी हो सकता है इस लूप लूप किसी एक की वजह से टूट जाए, या तो लेफ्ट बाहर निकल जाए या राइट बाहर निकल जाए, तो कोई एक तो बच जाएगा ना, तो उसको तो हमें पहुंचाना होगा आगे। तो हम उसमें देखना क्या करेंगे। और ऐसा नहीं है तो क्या पता राइट मेरा बच जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा, ये सब करने के बाद हमारा टेम्प सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। उसको हमें क्या कराना है, अब क्या कराना है, कॉपी इन ए ए आर आर एरे में कॉपी करना कराना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, वहाँ तक चलाएंगे इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर टेम्प का साइज क्या है, टेम्प का साइज है आर माइनस एल प्लस वन, इतना साइज है, वहां तक चलाएंगे। ठीक है, अब ए आर आर ऑफ लो प्लस आई करेंगे ना, क्योंकि हमें तो उसकी सही इंडेक्स पे रखवाना है उसे, तो लो प्लस आई करेंगे और उसमें हम किसको रखवा देंगे, टेम्प ऑफ आई को रखवा देंगे। ठीक है, तो ये जो कोड हुआ ये हमारा मर्ज सॉर्ट का कोड हुआ। ठीक है, तो ये जो कोड हुआ ये हमारा मर्ज सॉर्ट का कोड हुआ, हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखो हमारा आउटपुट आ रहा है सही। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसको डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा दिया, यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉर्ट करा दिया पूरे में, और इधर हमने जो हमारा ए आर आर हमें दिया हुआ था उसमें हमने कॉपी करा दिया। ठीक है, सिंपल था। तो मुझे लगता है कि मर्ज सॉर्ट आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि मर्ज सॉर्ट होता कैसे है, किस तरीके से काम करता है, कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।